हेलो हाय एवरीवन, जय सीताराम। नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक क्लास ऑलरेडी मैंने ले ली है आप लोगों की, जो केवीएस टीयर सेकंड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पिछली क्लास थी वो थी हमारी विकलांगता का जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्पेशल एजुकेशन की जो थी हिस्ट्री। तो उससे संबंधित यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे देख लेना। मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छी जो है वो क्लास करवाई है। आज की क्लास का हमारे टॉपिक रहेगा विकलांगता की अवधारणा। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है एकदम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब इन कोशिकाओं का किसी भी कार्य प्रणाली में जो है खराबी आ जाती है तो व्यक्ति के कार्य करने एवं सामाजिक क्रियाकलापों को संपन्न करने में बाधा आती है। यह स्थिति विकलांगता, दिव्यांगता, हैंडीकैप्ड कहलाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ यदि आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है सही से समझ में नहीं आई। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है जन्म के बाद में किसी प्रकार की आंख में चोट लगी। जैसे आप लुई ब्रेल को ले लीजिए। लुई ब्रेल थे, उन्हें 1.5 से 2 साल की उम्र में जो है आंख में चोट लगी थी। लकड़ी की कोई या नुकीली चीज उनकी आंख में चली गई थी। फिर वो है पूर्ण रूप से परमानेंट जो है ब्लाइंड हो गए। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? दिव्यांगता। दिव्यांगता होती है तो व्यक्ति को जो सामाजिक क्रियाकलाप है वो करने में बाधा उत्पन्न होती है। आगे देखिए, कभी कभी व्यक्ति के शरीर में कुछ अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने से उससे संबंधित कार्य में करने में असमर्थता आ जाती है। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी के जो है कान में किसी प्रकार की चोट है, उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, बधिर व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति है जो मूक बधिर है, बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, दृष्टि बाधित है, किसी भी प्रकार की जो दिव्यांगता है, तो वो उस अंग से रिलेटेड जो कार्य उस अंग का है, जैसे आंख का कार्य है देखना, वो खराब है, वो व्यक्ति दृष्टिबाधित है, तो वो उससे रिलेटेड जो कार्य है देखना वो कर ही नहीं पाएगा। तो वो क्या है? उस कार्य को करने से संबंधित असमर्थ था। इसके कारण उस अंग से कार्य करने की क्षमता का अभाव होना है। इसे संक्षेप में हम कह सकते हैं, दिव्यांगता से आश्य शरीर के किसी अंग का उसकी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कार्य न करने से है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी आप लोगों को बता दी। आगे बता रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विकलांगता की स्थिति को सबसे पहले क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता में वर्गीकृत जो है दोस्तों किया। पहले होती है दोस्तों निम्न स्तर पर क्षति, उससे थोड़े उच्च स्तर पर अक्षमता, और लास्ट में जो स्थायी रूप ले लेती है किसी चीज़ का उसे हम बोल देते हैं दिव्यांगता। तीनों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे समझेंगे इस क्लास में। एंड तक ज़रूर देखना, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहने वाली है। 1980 में यह लाइनर मॉडल पर आधारित है। आगे देखिए, सबसे पहले क्या होती है दोस्तों? बीमारी होती है किसी भी चीज़ की, फिर क्षति, उससे अक्षमता, उसके बाद विकलांगता। आप लोगों को पता है कि केवीएस टीयर सेकंड में जो है दोस्तों MCQ के साथ साथ थ्योरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने होंगे आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोग थ्योरी को जो परिभाषाएं मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी या MCQ वाले क्वेश्चन पे है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आप चाहो तो टॉपिक वाइज नोट्स भी बना सकते हो। आगे देखिए, 22 मई 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन हुआ दोस्तों। 22 मई 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय कार्यात्मक वर्गीकरण यानी ICF यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग,
इसकी जो है कई बार जो MCQ वाले क्वेश्चन में है उनमें आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप लोग फुल फॉर्म इसकी जो है याद रखना। स्वीकृति प्रदान की गई और इसके अंतर्गत बीमारी कारण को हटा दिया गया आएगा, यहाँ पे हटा दिया गया। इसके स्थान पर व्यक्ति के कार्य को अधिक महत्व दिया गया और कार्य क्षमता को जो है जोड़ा गया। इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पे? इसका तात्पर्य ये है कि ये यहाँ पे जो बीमारी बता रखा है इसको हटा दिया गया और इसकी जगह जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता को जोड़ा गया। कार्य करने की जो क्षमता है उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्षति और अक्षमता, फिर लास्ट दिव्यांगता। अभी हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, ICF अभी जो मैंने आप लोगों को बताया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, तो इसके आधार पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के बारे में एक जो है ये ICF जो है ढांचा उपलब्ध कराता है। जो क्षति है जिसे हम अक्षमता बोलते हैं या क्षति बोलते हैं या इम्पेयरमेंट बोलते हैं, तो उसका वर्गीकरण ICF ने किस प्रकार से दिया है, किस परसेंटेज के आधार पर ये रहा, तो आप याद रखना। ये 0 से 4% होता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कम क्षति का स्तर होता है 0 से 4% में। 5 से 24% हल्की समस्या होती है, माइल्ड प्रॉब्लम, और 25 से 49 मॉडरेट प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बिल्कुल मध्यम समस्या होती है, 50% बोल सकते हैं हम। 50 से 95 होती है गंभीर समस्या के अंतर्गत आती है दोस्तों, 50 से 95 की स्थिति। 96 से 100 की स्थिति की बात करें तो वो होती है कंप्लीट प्रॉब्लम, संपूर्ण समस्या 100% जो देखने को मिलती है। ये परसेंटेज जो है आप याद रखना। आगे देखिए, ICF कार्य क्षमता, विकलांगता और स्वास्थ्य के अंतर्गत वर्गीकरण को एक मानक ढांचे में परिवर्तन कर परिभाषित करती है कि प्रक्रिया वातावरण में एक मनुष्य अपने स्वास्थ्य की स्थिति में जो कर सकता है और जो वास्तव में अपने दैनिक पर्यावरण एवं वातावरण में करता है। क्षति के जो दोस्तों हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता जो है उनमें बिल्कुल माइनर जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में क्लियर कराऊंगी। क्लास को एंड तक देखना। इसमें यहाँ पे बता रखा है, एक तो जो नॉर्मल पर्सन होता है वो ही वातावरण के साथ किस प्रकार से अपने कार्य कर पाता है, और जो एक डिसेबल पर्सन होता है उसमें और जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, उन दोनों में जो है डिफरेंस होता है। तो इस लाइन का यही मतलब है यहाँ पे। आगे देखिए, परिभाषाओं की हम बात करेंगे तो परिभाषाओं का ऐसा है, आप लोगों को परिभाषाएं हैं जो एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी यदि थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए। ICIDH के अनुसार यदि हम बात करें क्षति, इम्पेयरमेंट, हानि किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक, मनोशारीरिक असामान्यता या कमी, उसे ही हम हानि या क्षति कहते हैं। हानि की बात करें तो ये अंगीय स्तर पर होती है, इसके अंतर्गत संरचनात्मक या ऊतकों को जो है नुकसान पहुंचता है। किसी क्षति पूछी जाए किस स्तर पर होती है तो क्षति होती है दोस्तों अंगीय स्तर पर। इसका एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्षति होती क्या है। परिभाषा तो जो है आप लोगों को एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे ICIDH के अनुसार, आगे WHO के अनुसार इसकी अलग डेफिनेशन है, अलग तरीके से बता रखा है, वो भी याद करनी पड़ेगी। रेटिना में खराबी के कारण कोई व्यक्ति दृष्टि बाधित हो जाए। मान लीजिए रेटिना है आँख में, उसमें चोट लगी है, लेकिन वो परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होगी। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो है परमानेंट दृष्टिबाधित हो जाए, हमेशा के लिए स्थायी रूप से उसमें विकलांगता आ जाए, दिव्यांगता, जरूरी नहीं। तो ऐसा होता है कई बार कि चोट लग गई जैसे आँख में, तो 1 महीने तक मान लो व्यक्ति नहीं देख पाएगा, 1 महीने बाद में आँख जो है वापस ठीक हो जाएगी। तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? उस स्थिति को बोल देंगे हम क्षति, कुछ समय के लिए जो है हुई। और यदि हम
अक्षमता किसे बोलते हैं कि आँख का जो रेटिना खराब हुआ, लेकिन खराबी के कारण हमें कौन कौन सी बाधाएं जो है फेस करनी पड़ी। अचानक से किसी व्यक्ति का रेटिना खराब हो जाता है, वो देख नहीं पा रहा, और पहले जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह देख पा रहा था, अपने कार्य कर पा रहा था, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इजीली थोड़ी वो एकदम से अपने सारे कार्य करने लग जाएगा। वो होती है अक्षमता। बिल्कुल माइनर डिफरेंस है दोस्तों, आप लोगों को समझना होगा। आगे देखिए, WHO के अनुसार देखें हम तो क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक या शारीरिक क्रियाओं की कमी या असामान्यता होती है। परिभाषाएं आपको बिल्कुल एज इट इज याद करनी पड़ेगी। समझा मैं आपको दे रही हूँ डिफरेंस क्या है। बाकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप एंड तक जरूर देखना। अक्षमता की यदि हम बात करें, जब किसी कार्य को करने में और के समान और तरीके में समान व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती, अर्थात कार्य करने में बाधा आती है, तो यह स्थिति अक्षमता कहलाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे रेटिना डैमेज हो गया किसी व्यक्ति का, थोड़े टाइम के लिए जो है अस्थायी दिव्यांगता उस व्यक्ति में हो जाती है, तो वो तो होती है क्षति, लेकिन उसके कारण उसे क्या क्या बाधाएं जो है फेस करनी पड़ रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो क्या होगी, अक्षमता होगी। अक्षमता व्यक्ति के जो है कार्यात्मक स्तर पर होती है, यानी उसके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो कार्यात्मक स्तर पर होती है। क्षति की बात करें तो क्षति होती है, मैंने बता दी ऑलरेडी आपको, अंगीय स्तर पर होती है, किसी भी अंग को जो है प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने आयु, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। किसी व्यक्ति का यदि रेटिना डैमेज हो गया है, मान लीजिए, वही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, या आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में चोट लगी या कुछ समय के लिए कार्य नहीं कर पाता, तो उसमें जो है व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से, अपने लड़का है या लड़की है, सामाजिक स्तर पर या सांस्कृतिक स्तर पर अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कार्य या सामाजिक समाज के हिसाब से कोई भी कार्य आप लोग देख लीजिए, वो नहीं कर पा रहा ठीक से, उसे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वही स्थिति अक्षमता है। अक्षमता की यदि हम WHO के अनुसार परिभाषा देखें तो वो है, अक्षमता मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, शारीरिक या शरीर के किसी अंग में हुई क्षति होती है। एग्जाम्पल देखिए, शरीर के किसी अंग की क्षति के कारण व्यक्ति के देखने की क्षमता में जो बाधा उत्पन्न हुई उसे अक्षमता कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया। विकलांगता किसे कहते हैं, दिव्यांगता जिसे हम बोलते हैं। दिव्यांगता शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जो है दिव्यांगता ही बोल सकते हैं, विकलांगता शब्द को जो है बोलना मना किया गया है, लेकिन मैं इसलिए विकलांगता शब्द लिखा है क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास नहीं, क्योंकि सिलेबस में लिख रखा है विकलांगता की अवधारणा। खुद मना करके देखो, सरकार खुद यूज कर रही है ये वर्ड, तो लगता है कुछ चीज़ें जो है आज भी कागजों में ही होती हैं, अभी तक प्रैक्टिकल में जब तक नहीं होती तब तक, चलो कोई नहीं, देखिए आगे। व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों में क्षति या क्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन आ जाता है उसे विकलांगता कहते हैं। विकलांगता मैं आप लोगों को समझाती हूँ, यह तो थी परिभाषा जो आप लोगों को याद करनी है, वैसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। जैसे रेटिना में चोट लगी, कुछ समय के लिए देख नहीं पाए, अंगीय स्तर पर हुई, वो क्या थी, क्षति। उसके कारण हमें जो कठिनाइयाँ देखने को मिली वो क्या थी, अक्षमता। और यदि परमानेंट हो जाती है, डॉक्टर बोल दे कि आपकी आँख तो जो है कभी ठीक नहीं होगी, आप आगे भविष्य में कभी नहीं देख सकते, वो स्थिति यदि स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, तो वो ही क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विकलांगता, दिव्यांगता, हैंडीकैप। बिल्कुल माइनर डिफरेंस है तीनों में, आप लोगों को याद रखना है।
आगे देखें, विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में पूरा करने में बाधा होती है। एक तो डिसेबल पर्सन ले लीजिए और एक नॉर्मल पर्सन ले लीजिए, दोनों के जो कार्य सामाजिक स्तर पर, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, जो भी है डिफरेंस होगा। विकलांगता सदैव सामाजिक स्तर पर जो है होती है और यह केवल एक स्थिति है। यदि दुर्घटनावश किसी व्यक्ति का हाथ जल गया, दोस्तों ये एक और एग्जाम्पल देख लीजिए यदि आप लोगों को तीनों में अभी तक डिफरेंस समझ में नहीं आया। इससे कोशिकाओं और ऊतकों को जो है नुकसान पहुंचा, मान लीजिए हाथ जल गया किसी व्यक्ति का दुर्घटना में और कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचा, यानी अंगों को जो है नुकसान पहुंचा, तो अंगीय स्तर पर क्या होती है? क्षति। तो ये क्या कहलाएगी? क्षति। हाथ जलने के कारण व्यक्ति जो है अपने दैनिक कार्यों को करने में जो है उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक कार्य जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, हाथ जल गया, आप लिख नहीं पाओगे, या हाथ से कोई और कार्य आपको करना है, खाना खाना है, कुछ भी, तो वो आपको कठिनाई या बाधाएं जो है देखने को मिलेगी। वो स्थिति क्या हो गई? अक्षमता। आगे देखिए, अब यदि जले हुए भाग का उचित उपचार न किया जाए और हाथ में संक्रमण हो जाए और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भाग को काट दिया जाए, डॉक्टर बोले कि इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया है, अभी आपके हाथ को जो है बॉडी से अलग करना पड़ेगा काट के, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या होगी? वो स्थिति होगी स्थायी दिव्यांगता। स्थायी रूप जो है दिव्यांगता का ले लेगी, हाथ रहेगा ही नहीं, तो वह स्थिति कहलाएगी दिव्यांगता। एक बारी फिर मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता में क्या डिफरेंस है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों को ऐसा ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूं। चलिए आगे देखिए, एंड तक क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि जब भी व्यक्ति की अक्षमता स्थायी हो जाएगी और यह दशा उसकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? दिव्यांगता। आगे देखिए, जो WHO के अनुसार मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज पे बताया था, बीमारी को हटा दिया गया, उसकी जगह क्या लिख दिया गया? कार्य क्षमता या कार्यात्मकता, जिसे हम फंक्शनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या होती है? तो ICF के अनुसार हम देखेंगे कार्य क्षमता की डेफिनेशन। व्यक्ति की कार्य क्षमता या कार्य क्षमता से तात्पर्य व्यक्ति के कार्य करने की संपूर्ण योग्यता या क्षमता से है। किसी भी कार्य को हम जो करते हैं उसमें हमारी जो योग्यता है उसे ही कार्य क्षमता कहते हैं। सामान्य शब्दों में एक समाज का सदस्य होने के कारण किसी व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोशारीरिक क्रियाएं उपेक्षित होती हैं। इनका समूह ही व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाता है। कार्य क्षमता क्या होती है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, शरीर से हम जो कार्य करते हैं, मानसिक स्तर से जो हम सोचने से संबंधित कार्य करते हैं, भावनात्मक या मनोशारीरिक क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता व्यक्ति के स्वास्थ्य का एक प्रमुख क्या है? घटक है। व्यक्ति की कार्य क्षमता व्यक्ति की कार्य क्षमता एक प्रमुख घटक है। विकलांगता की स्थिति व्यक्ति की कार्य क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। मैं बताती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आप लोगों को अभी 2 एग्जाम्पल बताए, एक आँख वाला, एक हाथ वाला। हाथ वाला आप देखें कि व्यक्ति का हाथ कट गया, उसको क्या हो गई? डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लाइन लिख रखी है कि विकलांगता की स्थिति व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। ये
हाथ कट गया तो व्यक्ति क्या हो गया, दिव्यांग हो गया, विकलांग हो गया, तो उसकी स्थिति व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करेगी। उस हाथ से जो व्यक्ति कार्य करता था, आगे हो सकता है कि जो जैसे एक हाथ कट गया तो जो उस हाथ से कार्य करता था पूरे कार्य वो दूसरे हाथ से करने लग जाएगा, लेकिन एकदम से थोड़ी करने लग जाएगा। धीरे 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 उसको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी उसको जो है कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करने को मिलेगा। एक तो नॉर्मल व्यक्ति करे और एक डिसेबल व्यक्ति, तो उसकी कार्य क्षमता यहाँ पे जो है प्रभावित हो जाएगी उसकी दिव्यांगता के कारण। समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना। यदि आप लोगों को क्लास समझ में नहीं आ रही या अच्छी नहीं लग रही तो भी आप कमेंट में बता देना। उस तरीके से मैं आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आए जो है अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आगे देखें। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकलांगता व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ साथ उससे संबंधित बाह्य क्रियाओं से उत्पन्न एक प्रकार की क्या है, सामाजिक स्थिति, जिसका आकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह स्थान, समय, परिस्थिति, सामाजिक भूमिका से भी संबंधित हो सकती है। ये फिर से दोस्तों फर्स्ट पेज आ गया। क्लास जो है यहीं पे एंड होती है। उसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, जो भी लोग, जितने भी लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितने भी लोग क्लासेस देख रहे हैं मेरी, क्योंकि अभी मेरे ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने साथियों के साथ जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को मैं जो है बिल्कुल बेस्ट अपनी तरफ से कंटेंट ला के दे रही हूँ। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना जो है डिटेल में फ्री में जो है आप लोगों को कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। फ्री में ही क्या, यदि आप पेड कोर्स किसी भी ऐप से या कोचिंग से खरीद रहे हो तो वहाँ पे भी आपको इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, फ्री में इतना कंटेंट अच्छा आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग फिर कहीं पे जाके ऐसे कमेंट नहीं करेंगे कि मुझे इससे रिलेटेड ये सिलेबस कहाँ पे मिलेगा। ये आप लोगों की वो फिर खुद की गलती है। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है कंटेंट मिलेगा, ताकि मुझे भी है थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आप लोगों को जो है क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। आई होप आप सभी को जो है क्लास पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सभी का।